नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेंद्र ने राजभवन परिसर निर्माणाधीन राजभवन में आपको बताते चले कि परिसर नवा रायपुर गरियाबंद जिले के ग्राम मंडवाडी और नगर पंचायत राजीव में बेल, अमलतास, आम आदि के पौधे लगाए हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में योगदान करें। और इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना भी उपस्थित थे। तो वहीं राज्यपाल रमेंद्र ने गरियाबंद जिले के गांव बिजली के साथ में आश्रित गांव मंडवाडी को गोद लेने की अनूठी पहल की है और इसी के तहत में डेका मंडवाडी पहुंचे और ग्रामीणों से मिले। उन्होंने गोद ग्राम पंचायत बिजली के आश्रित गांव मंडवाडी में जनसभा को संबोधित किया। राज्यपाल ने गांव के समग्र विकास के लिए आश्वासन दिया। राज्यपाल ने मंडवाडी में एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 के तहत में आम का पौधा रोपित किया, लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया और वे रेड क्रॉस के यूथ वॉलंटियर्स के साथ में मिले। साथ ही नगर पंचायत राज्य में वृक्षारोपण किया, स्वच्छता दीदियों से मुलाकात की, स्वच्छता अभियान में योगदान के लिए आभार जताया। रायपुर पुलिस विभाग ने 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों को विदाई दी है। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह और रक्षित निरीक्षक अनीश सारथी, लिपिक निरीक्षक PS यादव, जनक लाल रात्र सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और इस अवसर पर अधिकारियों ने अपने सेवा काल के अनुभव और चुनौतियों को साझा किया। उनके परिवार के सदस्यों ने भी पुलिस विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया, वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और मुद्दों पर चर्चा की गई। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवा की सराहना की। उन्हें साल स्मृति चिन्ह और पेंशन दस्तावेज भेंट किए हैं। तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिरला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पथरिया मंडल में 3 करोड़ की लागत से कई सड़कों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है और इसमें ग्राम मचाहा से लमती तक 1.75 किलोमीटर पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 1 करोड़ 50 लाख और ग्राम परसाद के वया तक 1.50 किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण के लिए 1 करोड़ 17 लाख की लागत स्वीकृत की है। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को सुगम यातायात सुविधा मिल पाएगी और साथ ही क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी। इस अवसर पर जिला पंचायत सभापति अनिला देवेंद्र राजपूत, जनपद सदस्य रिंकू ठाकुर, संजय राजपूत और मंडल अध्यक्ष हरिशंकर वर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। बीजापुर के नेशनल पार्क के जंगलों में हो रही इस मुठभेड़ में अब तक नक्सलियों को मार गिराया गया है। मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि सर्चिंग के चलते पुलिस को सफलता मिलती नजर आई और नक्सलियों को बैकफुट पर देखा जा रहा है। बसना की ग्राम पंचायत बरडी में पूर्व सरपंच संजय भोई पर सरकारी राशि के गबन का गंभीर मामला सामने आया है और आपको बता दें कि 5,18,575 की गबन की पुष्टि होने के बावजूद न केवल जांच को बंद कर दिया गया बल्कि आरोपी पंच पद का चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पारदर्शिता पर सवाल खड़ा किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर SDM सरायपाली ने संजय भोई को छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम की धारा 92 के तहत कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और भोई ने उक्त आदेश को कलेक्ट्रेट न्यायालय और साथ ही महासमुंद में चुनौती दी है, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर प्रभात मलिक ने अपील को खारिज करते हुए गबन की राशि को वसूली योग्य बताया है। अशोक गढ़तिया द्वारा जो शिकायत किया गया वो सही पाया गया, जिससे सही पाया गया है। अतः जो संजय भोई द्वारा
राशि गमन किया गया है वो उसको जमा किया जाए। इसी रोड में का शिकायत किया गया था जिसमें गंभीर अनियमितता पाई गई, जिसकी जांच किया गया और 5,18,575 की राशि रिकवरी निकाला गया। दबाव के कारण अधिकारी के द्वारा केस को खारिज कर दिया गया। कि मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं कि उसके ऊपर कार्रवाई कर 5,18,575 रुपए की राशि जमा किया जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहां की कलाकृतियां की मांग विदेशों तक है। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को भी उनके हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्पियों को भी औजार उपकरण योजना के अंतर्गत 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि का वितरण किया है। लालजी महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे विधायकगण और निगम मंडल के अध्यक्षगणों की उपस्थिति में उनका पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। तो इस अवसर पर मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को, शालिनी राजपूत जी को, और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं और महिला मोर्चा अध्यक्ष का काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। हम उनको अच्छे से जानते हैं, तो उनकी काबिलियत है और हस्तशिल्प विकास बोर्ड उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें बहुत संभावनाएं भी हैं। बांस, लकड़ी, आपका बेल मेटर, मिट्टी, सब में आज बहुत अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है। कोंडागांव में टोकरा आर्ट, ये सबका अच्छा काम हो रहा है, जिसमें विदेशों से भी मांग है। चांपा जांजगीर एरिया में भूसे का अच्छा काम है। बांस से भी अनेकों तरह के चीजें बन रही हैं। आज हमारे क्षेत्र से हमको जो टोपी पहनाए थे अभी समारोह में, वो भी घास का था, छिंद और कांसा का था। तो इस तरह से हम लोग बहुत हस्तशिल्प के क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं और निश्चित रूप से शालिनी राजपूत के नेतृत्व में ये बोर्ड आगे बढ़ेगा और लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मुहैया होगा। प्रदेश में डीएपी खाद की कमी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है और कह भी रही है कि सरकार किसान विरुद्ध है, किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती है, इसलिए कम उत्पादन होगा और डीएपी कम है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी कई गांव में गया था, प्रदेश के किसान काफी खुशहाल नजर आ रहे हैं, सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने एक भी गाय नहीं रखा, गोठान तो बनवा दिए लेकिन वहां पर गाय नहीं होती हैं। पर्टिकुलर मैं किसी डीएपी कंपनी की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में डीएपी की सप्लाई हो नहीं रही, क्योंकि यूक्रेन में वो बनता था और यूक्रेन में युद्ध के वजह से उस कंपनी ने अपना उत्पादन बहुत कम कर लिया है। ऐसे में भारत के पास डीएपी का जो कंपोजिशन है, वो उस कंपोजिशन का खाद हमारे पास उसी गुणवत्ता का पर्याप्त उपलब्ध है। किसान को किसी प्रकार का उपज में प्रभाव नहीं पड़ेगा, उर्वरक क्षमता में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा और छत्तीसगढ़ सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, हर प्रकार की खाद उपलब्ध है। नहीं, निश्चित रूप से बर्मी कंपोस्ट एक बड़ा ऑप्शन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए हो सकता है, लेकिन वो कांग्रेस का बर्मी कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट के नाम पर केवल मिट्टी और रेता मिलाकर किसानों को 10 रुपए किलो देने का जो उद्योग चला था 5 साल, उस ओर हम नहीं जाना चाहेंगे। परंतु ये निश्चित है कि वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद की ओर किसानों को बढ़ना चाहिए और सरकार भी इसलिए बराबर किसानों को मदद करती है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान जिसमें उन्होंने लंगड़े घोड़े और रेस के घोड़े को अलग करने की बात कही थी। मामले पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सबसे पहले अपने बारात का घोड़े चढ़ना चाहिए, पहले शादी करना चाहिए और उसके बाद अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े की पहचान करनी चाहिए। ये राहुल गांधी जी को तो सबसे पहले अपनी शादी कराना चाहिए, घोड़ी में बैठना चाहिए, बारात जाना चाहिए, फिर वो लंगड़े घोड़े, अच्छे घोड़े, पैदल घोड़े, ताकतवर घोड़े की बात करेंगे। पहले अपनी राहुल गांधी जी अपनी शादी कराएं, घोड़ी में बैठें, फिर इसके बाद जो है वो घोड़ी घोड़ा के बारे में सोचें। देखिए, अब तो टॉप लीडर ही अपने ही लोगों को, कुछ को लंगड़े, कुछ को मजबूत बोलने लगे हैं, तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस सब समाप्ति की ओर है। ये बयान राहुल गांधी जी का दर्शाता है कि अपने ही लोगों को, क्योंकि परिवार में सब लोग बराबर नहीं होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम बुद्धि के होते हैं, कुछ कम ताकतवर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं उनको लंगड़े घोड़े बनाकर उनको बैठा दो, उनको हटा दो, उनको मार दो। तो कहीं न कहीं ये राहुल गांधी जी का फ्रस्ट्रेशन है, वो जान रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो रही है, तो जब दीपक बुझना होता है तो उससे पहले भभकता है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से प्रदेश में डीएपी खाद की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के किसान चिंतित हैं। खाद को लेकर डबल इंजन की सरकार दावा करती है, लेकिन सरकार खाद की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है। अब सरकार जवाब भी नहीं दे पा रही कि किसान पूरी तरीके से नुकसान में है और सरकार के प्रति आक्रोशित भी है। प्रदेश में पूरे प्रदेश के किसान चिंतित है खाद को लेकर, और ये डबल इंजन की सरकार बड़े दावा करती थी, लेकिन सरकार खाद की कमी पूरा नहीं कर पा रही है। अब किसानों के सामने जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसको लेकर मतलब पूरे प्रदेश में जितनी खाद की मांग है उसकी तुलना में पूर्ति बिल्कुल भी नहीं के बराबर है। उस कंडीशन में किसानों को या फिर किसी दुकानों से, व्यापारियों से या फिर काला बाजार खाद की कालाबाजारी से उनको खरीदना पड़ेगा। मतलब सीधा सीधा है किसान पूरी तरह से नुकसान में है, क्योंकि इस सरकार ने जो हमारी सरकार में गोठानों के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट जो खाद उनकी प्रयोग लगातार कर रहे थे, इसलिए ताकि आने वाले समय में भविष्य में की खादों की कमी कभी भी हो सकती है, लेकिन सरकार को इसका अंदाजा नहीं था। उसी का नतीजा आज किसान कहीं न कहीं भोग रहे हैं। प्रदेश भर में व्यापारियों के खिलाफ माहौल बना हुआ है। रायपुर नगर निगम ने पंडरी में स्थित कई दुकानों को सील कर दिया है। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के व्यापारियों को बीजेपी क्या समझती है। हमारे प्रदेश के व्यापारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस तरह से पूरे प्रदेश में और प्रदेश के व्यापारियों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, जीएसटी का छापा पड़ रहा है, मतलब प्रदेश के व्यापारियों को इन्होंने क्या चोर समझा है? क्या इन्होंने व्यापारियों को? व्यापारी, हमारे प्रदेश के व्यापारी मेहनत कश है। हमारे प्रदेश के व्यापारी ईमानदारी से सरकार को, ग्राहक और सरकार के बीच में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से सरकार को जीएसटी पटा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जबरन 5-5, 6-6 महीने में 2-2, 3-3 बार छापा मारना और उनसे अवैध वसूली करना, ये कहां का नियम है?
मतलब जीएसटी विभाग पूरे प्रदेश में इतना लूट मचा के रखी है, इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब प्रदेश में पूरी तरह से भ्रष्टाचार, जीएसटी विभाग में भ्रष्टाचार हावी है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप सीधा सीधा 10 विभाग में छापे मार लो, 5 को सेटलमेंट कर लो और 5 को नोटिस देकर उसको सरकार के खाते में कुछ पैसे जमा कर लो और बाकी अपने जेब में डाल लो। लूट तो चल रहा है पूरी तरह से। व्यापारी, प्रदेश के व्यापारी पूरी तरह से आलाकान है, डरे हुए हैं और सरकार से कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ आक्रोश में। उसी का नतीजा है कि अंबिकापुर के व्यापारियों को धन्यवाद देता हूं मैं, जिन्होंने खुलकर इस सरकार का विरोध किया। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका निगम रायपुर जोन क्रमांक 3 के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड क्रमांक 31 के क्षेत्र खमारडीह पुलिस थाना के पास में महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी की मौसी माता गुंडीचा का घर बनाने विधायक निधि मद से 24 लाख रुपए की स्वीकृत लागत से नए सामुदायिक भवन का निर्माण और विकास कार्य श्रीफल फोड़कर और कुंदाल चलाकर किया गया है। इस दौरान नगर निगम लोक कर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल, जोन 3 अध्यक्ष साधना प्रमोद साहू, जल कार्य विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड पार्षद पुष्पारोहित साहू सहित तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। कोंडागांव के कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने बुधवार को जैतपुरी और लंजोड़ा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का औचक निरीक्षण किया है और साथ ही इस दौरान वहाँ रोग विभाग और औषधि वितरण और भंडारण कक्ष, प्रसव कक्ष आदि का निरीक्षण किया। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता अनुसार चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गंभीर गर्भ प्रकरणों में गर्भवतियों को भी समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर जो है वो दिया है। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने बुधवार को जैतपुरी और लंजोड़ा स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उच्च मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान शासन द्वारा प्रदाय की गई 3 माह के चावल वितरण की व्यवस्था का अवलोकन किया। सभी हितग्राहियों को शासन के निर्देशानुसार चावल वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हितग्राही को राशन प्राप्त करने में समस्या न आए और शासन के निर्देशानुसार हितग्राहियों को चावल के साथ ही नमक, चना, शक्कर इत्यादि का वितरण भी सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान खाद्य अधिकारी नवीन श्रीवास्तव उपस्थित रहे हैं। तो वहीं भानुप्रतापपुर विधानसभा मुख्यालय में महेश्वरी समाज द्वारा आयोजित जिला स्तरीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने शिरकत की है। इस अवसर पर उन्होंने समाज के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। सामाजिक एकजुटता, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और समुदाय के सतत विकास पर बल दिया है। उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया कि वे शिक्षा, उद्यमिता और सेवा के माध्यम से समाज को नई दिशा दें। कार्यक्रम में भानुप्रतापपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सुनील बाबलापाड़ी मौजूद रहे और सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का सम्मान किया गया। समाज की भावी योजनाओं का विचार विमर्श भी किया है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के उपलक्ष्य में आयोजित पर्यावरण संरक्षण पर एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धमतरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आर.के. पांडे, प्राचार्य उद्यानिकी कृषि महाविद्यालय और पोटियाडी चुमनलाल साहू, इनकम टैक्स ऑफिसर, पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर सरिता दोषी और समाज सेविका रंजिता साहू मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन जी संचालिका ब्रह्म कुमारी जिला धमतरी और जोनल को ऑर्डिनेटर कृषि और ग्राम विकास प्रभाग इंदौर जोन थी।
विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा, कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने साइकिल चलाकर सेहतमंद रहने का संदेश दिया है। सभी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर कोटमी से वीरांगना रानी दुर्गावती तिराहा तक साइकिल चलाकर लोगों को साइकिल चलाने के लिए जागरूक किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बेमेतरा के ग्राम बंसूली में चावल उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है कि कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। चावल वितरण का ये कार्यक्रम का इस संकल्प की दिशा में सशक्त कदम है। नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार 1 माह या 3 माह का चावल एक साथ ले सकते हैं। 3 माह का चावल एक मुश्त उठाने की बाध्यता नहीं है। अन्य राशन सामग्रियों जैसे कि शक्कर, नमक, चना और गुड़ का वितरण नागरिक आपूर्ति निगम के उपलब्ध स्टॉक के आधार पर प्रत्येक माह पृथक पृथक किया जाएगा। जनपद पंचायत की अध्यक्ष हेमा दिवाकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, खाद्य विभाग के अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में चावल उत्सव में मौजूद रहे। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना ने आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में साप्ताहिक जनदर्शन में आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुना है और संबंधित अधिकारियों को उनके आवेदनों पर त्वरित निराकरण के निर्देशित किया है। जनदर्शन में आज ग्राम पंचायत हडेली के मरकामपाल गांव के तिलक राम यादव द्वारा राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए राशन कार्ड बनाया गया। ग्राम पेरमापाल के सरपंच फुलसिंह कोराम ने नवीन पंचायत भवन निर्माण कराने की मांग की। ग्राम पंचायत धनोरा के नेहरू राम मंडावी ने बताया कि नल जल योजना के तहत हर घर में नल कनेक्शन दिया गया है, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा। उन्होंने पानी सप्लाई शुरू करने की मांग की है। कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया। इसी प्रकार से ग्राम सिंधावन से जोद्राबेड़ा तक का सड़क निर्माण, ग्राम छोटे उसरी से ग्राम रेंगा गोदी तक पुलिया सहित सड़क निर्माण सहित राशन कार्ड, पेंशन, राजस्व प्रकरणों सहित कई मांगों और समस्याओं को लेकर 30 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में शहर की कई सोसाइटियों से आए हुए नागरिकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य आम जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना, उनके सुझावों को सुनना। डॉक्टर गौरव सिंह ने नागरिकों से सोसाइटी स्तर पर पहल करने का आग्रह किया। जैसे कई सेवाएं जैसे कि आयुष्मान कार्ड, आधार अपडेट, लर्निंग लाइसेंस, HRMP नंबर, आंख और दांतों की जांच, AI आधारित TB जांच जैसी सुविधाएं उन्हें उनकी निर्धारित जगह पर उपलब्ध कराई जा सकें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।